पांडे आज पर जुड़ चुके हैं फिर से माँ फिल्म प्रेजेंट में एक नया टॉपिक लेकर। तो दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा पर्यावरण, जो हमारे लिए और हमारे अस्तित्व के लिए बहुत ही जरूरी है। आप जानते हैं कि अगर ये पर्यावरण नहीं रहे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। बिना पर्यावरण के हम कैसे जिएंगे इस पृथ्वी पर। ये पर्यावरण है। पर्यावरण का सबसे मतलब पहले हम बता दें आपको कि पर्यावरण होता क्या है। दोस्तों, परि और आवरण से मिलकर पर्यावरण बना हुआ है। परि मतलब हमारे चारों तरफ और आवरण मतलब जो हमारे चारों तरफ दिखता है, जिससे हम घिरे हुए हैं, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। दोस्तों, आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ पहले एक दिन हुआ करता था कि पेड़ पौधों से भरी हुई ये दुनिया थी। मतलब इस पृथ्वी पर जंगल ही जंगल थे, और आज जंगल देखने को तो छोड़िए, पेड़ पौधे ऐसे देखने को नहीं मिलते हैं। और पहले के जमाने में हुआ करते थे तो जंगल जंगल थे, और हम जंगल को काटते गए और काट काट कर अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए उसका इस्तेमाल किए, और ऐसे रवैये पूर्ण तरीके को अपनाया जिससे जंगल आज देखने को नहीं मिलता है। और जो औसत लेवल है जंगल का भारत में, दोस्तों हम बता दें आपको, जानकारी की ये बात होगी, भारत में हमारा जो औसत जंगल का लेवल होना चाहिए तो वो है 33%। 33%, जी हाँ दोस्तों, 33% हमारे भारत में जंगल होना चाहिए। जबकि हम बहुत मेहनत करके भी 33% तो छोड़िए, मात्र 20% हम फैला पाए हैं। जंगल का विस्तार मात्र 20% तक ही हुआ है। और अब आप ही सोच लीजिए, कभी ये पृथ्वी पूरा जंगल से भरा हुआ करता था, लेकिन आज सिर्फ 20% ही हम इतना मेहनत करने के बावजूद मात्र 20% ही फैला पाए हैं, जो हमारे औसत लेवल से बहुत कम है। सोचिए, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं श्वसन क्रिया में, जिस दिन ये ऑक्सीजन पेड़ पौधों से ही मिलता है, हम जानते हैं इस बात को कि ये ऑक्सीजन पेड़ पौधों से मिलता है। ये पेड़ पौधे जिस दिन नष्ट हो गए पूरी तरह से, उस दिन हमारा क्या होगा। अभी भी हमारा श्वसन क्रिया, बहुत लोगों को आप सुनते होंगे उनके फेफड़े में प्रॉब्लम हो गया, उनकी श्वसन क्रिया ठीक नहीं है, वो ऑक्सीजन उनको चढ़ रहा है, वो आईसीयू में है, उनको ऑक्सीजन लगाया गया है, उनका ऑक्सीजन लेवल घट गया है। क्यों? क्योंकि हमारा ऑक्सीजन अब वातावरण में उतना नहीं रहा जितना पहले हुआ करता। आप भी सोचिए और विचार कीजिए इस पे। वैसे हमें खुद हम ही है, हमें भी कभी दोस्त है, हमने भी बहुत पेड़ काटे होंगे, आपने भी काटे होंगे और काटते हैं। अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काटना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये पेड़ हर तरह से हमारे लिए उपयोगपूर्ण और महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में ये पेड़ सुबह से लेकर रात तक सारी क्रियाओं में ये हमारे साथ रहते हैं, हमारे दोस्त की तरह, और हम इन्हें काट देते हैं। सुनिए, आप सुबह श्वसन तो 24 घंटा आपके शरीर में होता रहता है। श्वसन की क्रिया के दौरान ये हमें सबसे पहले प्राण वायु को ऑक्सीजन देते हैं। उसके बाद हमारा मुख्य, पहले जीने के लिए तो श्वसन हो गया। उसके बाद जब हम खाना की बात आया, हमारा भोजन करने के लिए, भोजन भी हम बिना पेड़ पौधों के कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मुख्य रूप से जो हमारा भोजन है पेड़ पौधों पे आधारित है। हम खाते क्या है, वही पेड़ पौधा साग सब्जी खाते हैं। तो अगर ये नहीं रहे तो हम जी नहीं सकते हैं किसी भी प्रकार से। हमको जीने के लिए तो सांस तो जरूरी है ही, साथ साथ भोजन भी चाहिए। उसके बाद इन सब चीजों को हम जानते हुए भी हम इन्हें बचाने के बजाय इन्हें काट रहे हैं। ऐसे जो पेड़ पौधे हैं उन्हें काट काट कर घर बना रहे हैं। क्या ये घर हमारा ठीक है, हमको जीने के लिए आवास चाहिए, लेकिन आवास से ज्यादा हमको जीने के लिए पेड़ पौधों की आवश्यकता है। इतना याद रखिएगा कि पेड़ पौधे के बिना हमारा जीवन अधूरा है। पेड़ पौधे हैं तो हमारे ये सुनहरा भविष्य है। अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो ये हमारा भविष्य, जो हम सुनहरे सपने सजाते हैं, वो किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि पेड़ पौधे इसमें आगे भी काम आएंगे, आज भी काम आ रहे हैं और पहले भी काम आते थे। देखते रहिएगा कि अगर ऐसी बात ना आए कि आगे की पीढ़ी हमको गालियां देना शुरू कर दे, क्योंकि उस समय तक पेड़ नहीं बचेंगे। पेड़ है तो सब कुछ है। पहले भी पेड़ों से ही हम सब कुछ करते हैं। हमारा दैनिक जीवन में ही बहुत पेड़ों का महत्वपूर्ण योगदान है। कुछ भी करते हैं उसमें पेड़ चाहिए ही चाहिए। पेड़ नहीं रहेगा, वैसे गांधी जी ने एक बात कहा था दोस्तों, हमको याद है कि हमारे पृथ्वी पर जीने के लिए संसाधन बहुत हैं, लेकिन जेब भरने के लिए और पेटी भरने के लिए नहीं है। अगर मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि मतलब अगर हम चाहें, अगर उसका सही से उपयोग करें तो हमारे पास संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन अगर हम उसका रवैये पूर्ण और ऐसे उसके पास खराब रवैया अपना कर अगर उसको हम खर्च करेंगे तो हमारा उससे पेटी भरने का, अगर हम सोचेंगे कि हम इसको काट दे रहे हैं, बांस है हमारे पास, बांसवारी है, इसको हम काट देंगे, इससे पैसा मिलेगा हमको, अब पैसे के लिए उसको बेच दिए तो फिर वो क्या लाभ होगा। पैसा तो आएगा, पैसा खर्च हो जाएगा, लेकिन जो चला गया उतना हमारा वो तो नुकसान हो गया।
फिर से हम लगाते नहीं है लेकिन काट जरूर देते हैं। तो एक पेड़ काटिए तो कम से कम 3 जरूर लगाइए, इतना याद रखिएगा। हम भी लगाएंगे, आप भी लगाइए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर उससे भी ज्यादा पसंद आए दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, अलविदा।